हेलो एवरीवन, वेलकम टू द लर्निंग लूप ऑनलाइन एजुकेशनल प्लेटफॉर्म। डियर स्टूडेंट, हम इस सीरीज में अपने लगभग 10 से 11 सेशंस कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। और आज हम फिर एक लर्निंग टेक्निक या माइंड टेक्निक के बारे में या दिमाग की टेक्निक के बारे में इस सेशन में पढ़ने वाले हैं या जानने वाले हैं, ठीक है ना। तो अगर आपने इसके पहले वाले या प्रीवियस सेशंस नहीं देखे हैं तो सबसे पहले आप अपने उन सेशंस को कंप्लीट कर लें, उन वीडियोस को या उन लेक्चर्स को जो रिकॉर्डेड आपको प्लेलिस्ट में मिल रहे होंगे। सबसे पहले हम उन सभी को बहुत अच्छे से देखकर सारी चीज़ें समझ लें, उसके बाद हम ये सेशन देखें तो हमें सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी कि हम बोर्ड एग्जाम के अंदर किन टेक्निक्स पर काम कर रहे होंगे या किन चीज़ों पर काम कर रहे होंगे, तो हमें एक बेहतर रिजल्ट मिल रहा होगा, ठीक है। तो आज हम जिस टेक्निक पर बात करने वाले हैं उसको हम बोलेंगे लर्निंग टेक्निक। मतलब अगर हम कोई चीज़ तेजी से याद करना चाहें या बहुत कम टाइम में याद करना चाहें तो हम उसको कैसे याद कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आज हम बात करने वाले हैं, है ना, स्पीड लर्निंग टेक्निक्स की, ठीक है। सबसे पहले आप देखोगे इसमें फर्स्ट पॉइंट आता है एक्टिव रिकॉल टेक्निक, है ना। एक्टिव रिकॉल टेक्निक क्या होता है इसमें? तो पढ़ने के बाद आपको क्या करना है या इसमें हम कैसे इसका यूज कर सकते हैं। तो आप जब कोई चीज पढ़ते हो तो पढ़ने के बाद आपको अपने नोट्स या किताब को बंद कर देना। जब आपने उसको बहुत अच्छे से पढ़ लिया या समझ लिया उसके बाद आप अपनी किताब को बंद कर देंगे। अब आप क्या करेंगे, बंद करने के बाद खुद से क्या करेंगे, सवाल पूछेंगे या उस टॉपिक के बारे में पूछेंगे, ठीक है। बिना देखे आपको क्या करना है, जवाब बताने की कोशिश करनी है, ठीक है। ये सबसे तेज याद करने वाली तकनीक है या ट्रिक है, ठीक है। ऐसा करने से या ऐसी बार बार प्रैक्टिस करने से क्या होगा, आपका दिमाग जो है बहुत तेजी के साथ चीजों को क्या कर रहा होगा, याद कर रहा होगा। और आपको क्लियर भी ये पता चल जाएगा कि हमें कितना याद हुआ। सेकंड हम बात करते हैं, इसको बोलते हैं स्पेस्ड रिपीटेशन टेक्निक। इसमें क्या होता है, तो एक ही टॉपिक को समय समय पर दोहराना होता है। मतलब आप पहले दिन उसको पढ़ेंगे, फिर तीसरे दिन पढ़ेंगे, फिर 7वें दिन पढ़ेंगे, फिर 10वें दिन पढ़ेंगे, फिर 15 दिन बाद आप उसको पढ़ेंगे। इससे क्या होता है, इससे लंबे समय तक चीजों को हम मेमोराइज कर सकते हैं या याद कर सकते हैं, ठीक। थर्ड नंबर का पॉइंट आता है फ्लैश कार्ड मेमोरी टेक्निक। तो इससे जो पहले वाला सेशन है या प्रीवियस सेशन है उसमें हमने फ्लैश कार्ड मेमोरी टेक्निक को काफी डिटेल में डिस्कस किया है। फ्लैश कार्ड कैसे बनाते हैं, इसका अभ्यास या प्रैक्टिस कैसे करते हैं, ठीक है, और कैसे ये काम करता है, मैंने सारी चीजें इस सेशन में बताई हुई हैं। तो इसके प्रीवियस वाला वीडियो आप देखेंगे या क्लास देखेंगे तो आपको ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी कि फ्लैश कार्ड टेक्निक क्या होती है। तो इसमें क्या होता है, सामने सवाल लिखा होता है और पीछे जवाब लिखा होता है ना। गलत गलत कार्ड हमें ज्यादा बार रिपीट करने होते हैं या दोहराने होते हैं, ठीक है। इसमें स्पीड और एक्यूरेसी क्या होती है, हमारी दोनों बढ़ती है, ठीक है। फोर्थ नंबर पर जो टेक्निक आती है उसको हम बोलते हैं विजुअलाइजेशन टेक्निक। इसमें क्या होता है, पढ़ी हुई चीजों की हम तस्वीर दिमाग में बनाते हैं या उनकी एक इमेज दिमाग में बनाने की या विजुअलाइजेशन की क्या करते हैं, कोशिश करते हैं। इससे क्या होता है, जो रंग होते हैं, ठीक है, जो हरकत या जो एक्शन हम करते हैं उनमें हम कल्पनाओं को जोड़ते चले जाते हैं। तो इससे क्या होता है, आपका दिमाग जो चित्र है उनको जल्दी याद करता है। तो इस टेक्निक के ऊपर आधारित होती है, आप इससे चीजें जल्दी याद कर सकते हैं, ठीक है। फिफ्थ नंबर की हम बात करते हैं तो इसको बोलते हैं हम चंकिंग टेक्निक। इसमें क्या होता है, इसमें हम बड़ी बड़ी जानकारियों को छोटे छोटे भागों में क्या कर देते हैं, तोड़ देते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, बड़ी बड़ी जानकारी को छोटे छोटे भागों में बांट देते हैं या छोटे छोटे भागों में तोड़ देते हैं। जैसे आपको स्क्रीन पर एक मोबाइल नंबर दिख रहा है जो लिखा हुआ है, तो अगर हमें ये मोबाइल नंबर एक बार में याद नहीं हो रहा तो हम क्या करेंगे, इसको है ना 3-3 नंबर के सेट्स में क्या कर देंगे, तोड़ देंगे। तो 3-3 नंबर के सेट में जब हम तोड़ देंगे तो हम 3-3 नंबर को आसानी से याद कर सकते हैं। आप 2 या 4 बार इसको 6 बार रिवाइज करोगे आपको ये चीज याद हो जाएगी। तो हम ऐसा बड़े डेटा के साथ भी कर सकते हैं। अगर हम उसको लाइंस में या पॉइंट्स में, है ना, या कीवर्ड्स में तोड़ देंगे तो हम बड़े टॉपिक को छोटे छोटे पार्ट में करके क्या कर सकते हैं, बहुत अच्छे से याद कर सकते हैं। इससे क्या होता है, दिमाग पर लोड कम पड़ता है या बोझ कम पड़ता है और दिमाग बहुत जल्दी चीजों को याद कर ले। आगे हम देखते हैं 6 नंबर का पॉइंट आता है, इसको हम बोलते हैं स्टोरी मेथड। इसमें क्या होता है, जानकारी को कहानी में हम बदल देते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल जैसे इतिहास या हिस्ट्री की कुछ तारीखें या डेटे उनको हम कहानी के माध्यम से जोड़ लेते हैं, ठीक है। इससे क्या होता है, कोई बोरिंग सब्जेक्ट भी है या कोई सब्जेक्ट ऐसा है जो आपको टफ या डिफिकल्ट लग रहा है तो वो सब्जेक्ट क्या होता है, शानदार या मजेदार बन जाता है। आजकल इंटरनेट पर है ना आप देखते हो सारी चीजें बहुत आसानी से मिल जाती हैं ना, टेक्निक्स मिल जाती हैं, ट्रिक्स मिल जाती हैं, टॉपिक्स मिल जाते हैं, तो आप है ना उसका यूज भी कर सकते हैं।
7वें नंबर की हम बात करते हैं तो हम बात करते हैं माइंड मैपिंग टेक्निक्स की, है ना। तो ये हम ऑलरेडी अपने 3rd से 4th सेशन में डिस्कस कर चुके हैं ना, तो ये आप वहाँ डिटेल में देख सकते हैं, मैंने बहुत अच्छे से इसको डिटेल में समझाया हुआ है, ठीक है। तो इससे क्या होता है, बीच में हम इसको इसमें क्या करते हैं, एक पेपर के बीच में मुख्य टॉपिक को लिखते हैं, इसके चारों तरफ सब टॉपिक्स लिखते हैं और उन्हीं को एक दूसरे से कनेक्ट कर देते हैं। इससे क्या होता है, पूरा चैप्टर आपका जो होता है वो एक पेपर के ऊपर बन जाता है, या इससे क्लियरिटी बहुत अच्छी होती है कि हम हर चीज को एक पेपर के ऊपर देख पाते हैं। जैसे हम मान के चलो कोई चैप्टर आपका 20 या 25 पेजेस में है ना, तो अगर आप उसको 2 पेजेस के ऊपर बना लेते हो तो आप एक बार में सारी चीजें समझ जाते हो। जैसे हम एग्जाम्पल की बात करें तो आप जैसे किसी किताब को देखते हो, तो एक मोटी सी किताब अगर आपके पास 1000 या 500 पेजेस की एक मोटी किताब आपके पास होती है, तो आप हर एक चैप्टर को बहुत जल्दी नहीं देख सकते हो। तो आप देखते हो उसमें एक इंडेक्स बना होता है जिसमें एक पेज पर ही सारी किताब की कहानी छपी रहती है कि किस पेज पर कौन सा चैप्टर हमें मिलने वाला है। तो हम एक पेज से ही क्या करते हैं, अंदर तक की सारी चीजें क्लियर कर लेते हैं। तो ठीक वैसे ये काम करती है, ठीक। फिर हम आगे बात करते हैं तो आप देखते हो 8th नंबर का पॉइंट आता है, इसमें लिखा हुआ है ऑडियो लर्निंग। ऑडियो लर्निंग का मतलब क्या है, इसमें हमें क्या करना है, तो मान लीजिए कोई टॉपिक आपको मुश्किल लग रहा है या बार बार आप उसको पढ़ रहे हैं, आपको वो टॉपिक समझ में ठीक तरीके से नहीं आ रहा, तो आप क्या करोगे, अपने मोबाइल में या किसी डिवाइस में अपने खुद की आवाज में उस टॉपिक को समझाते हुए क्या कर लोगे, आप रिकॉर्ड कर लोगे। और फिर आप ईयरबड्स या ईयरफोन लगाकर क्या करेंगे, चलते फिरते क्या करेंगे, उसको सुनेंगे या बार बार सुनेंगे। तो इससे भी आपका रिवीजन तेज हो सकता है, आप खुद तेजी से चीजों को याद कर सकते हैं, ठीक है। 9th नंबर के हम पॉइंट की बात करते हैं तो इसमें आता है टीच समवन मेथड। इसको हम बोलते हैं टीच समवन मेथड। इसमें क्या होता है, तो जो पढ़ा है आप किसी व्यक्ति को उसको समझा सकते हो, या आप खुद के मन को, है ना, अपना दोस्त समझकर क्या कर रहे हो, आप बहुत अच्छे से समझा रहे हो। तो इससे भी 95% चीजें हम क्या कर सकते हैं, 90% चीजें याद रख सकते हैं या एक लंबे टाइम तक याद रख सकते हैं, और ये भी एक फास्ट मेथड माना जाता है। 10th नंबर पर हम बात करते हैं तो फिर आता है राइट एंड रिवाइज टेक्निक। इसमें क्या होता है, लिखकर याद हम इसमें करते हैं, ठीक है। सिर्फ पढ़ने से क्या होता है, सिर्फ पढ़ने से ज्यादा असरदार नहीं होता है। अगर हम चीजों को लिखकर पढ़कर याद कर रहे होंगे तो ये लंबे टाइम तक दिमाग में रहती है और ज्यादा असरदार रहती है। इससे क्या होता है, एग्जाम में आपकी स्पीड बढ़ती है, क्योंकि एग्जाम में दिमाग में चीजें चल रही होती हैं और पेपर के ऊपर लिखना होता है, तो वो वाला कोऑर्डिनेशन हमारा बहुत अच्छा बन रहा होता है। फिर हम आगे बात कर लेते हैं कुछ टेक्निक की, या कुछ 3 फॉर्मूले की हम बात कर लेते हैं, ठीक है, जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहते हैं। जैसे पढ़ो तो सिर्फ 5-10 मिनट, है ना, ठीक है। उसके बाद क्या करो, अपनी आंखें बंद करो। आंखें बंद करने के बाद आप सोचो कि जो टॉपिक आपने पढ़ा है वो आपको कितना याद है ना। इससे क्या होता है, इससे आप बिना देखें अगर उसको बोलोगे या रिकॉल करोगे तो ये चीज बहुत यूजफुल होती है एग्जाम में आपके लिए। जब आप कोई टॉपिक आपसे नहीं बन रहा है या कोई टॉपिक आपने पढ़ा है और आप अपनी आंखें बंद करके फिर फोकस करते हो और सोचते हो, तो वो टॉपिक आपको याद आता चला जाता है। इसको हम ब्रेन टर्बो मोड, है ना, भी कहते हैं, है ना। इससे ब्रेन हमारा जो होता है वो टर्बो मोड में चला जाता है, ठीक है। सेकंड हम बात करते हैं याददाश्त बढ़ाने की कुछ टेक्निक्स। तो मैंने आपको बताया था, है ना, पहले भी इस पे एक सेशन हम कंप्लीट ले चुके हैं, ठीक है। मल्टीटास्किंग से हमें बचना है ना, नींद पूरी लेनी है, पानी ज्यादा पीना है, मोबाइल से दूरी रखनी है। तो इन चीजों से भी आपकी याददाश्त क्या होती है, शार्प होती है या तेज हो सकती है। इसका हमने पूरा एक सेशन लिया हुआ है ना, ब्रेन को शार्प कैसे करें, 1 से 2 सेशन आपको मिल जाएंगे प्रीवियस वीडियोज में, ठीक है। तो आप वहां से सारी चीजें डिटेल में देख सकते हैं।